क्या आप अपनी आमदनी से सिर्फ मुश्किल से गुजारा ही कर पा रहे हैं? क्या आपको लगता है कि आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं? हो सकता है कि आप अनजाने में कुछ ऐसी आदतें अपना रहे हैं जो आपके वित्तीय भविष्य को नुकसान पहुंचा रही हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको 3 ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिन्हें मध्यम वर्ग को, जो मिडिल क्लास इंसान होता है, उसको छोड़ देनी चाहिए ताकि वो वित्तीय स्वतंत्रता हासिल कर सके। नॉर्मली जो मिडिल क्लास इंसान होता है, जो मध्यम वर्ग होता है, उसमें अक्सर आरामदायक स्थिति में फंस जाने की मेंटेलिटी होती है। लेकिन कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो हमारी आर्थिक स्थिति को सुधारने में रुकावट डालती हैं। आज हम 3 ऐसी उन्हीं आदतों के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आपकी सफलता के रास्ते में अड़चन डाल सकती हैं। इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहें और बने रहें हमारे साथ। सबसे पहली बुरी आदत जो है वो है अपनी आय से ज़्यादा खर्च करना। मध्यम वर्ग के लोग अक्सर एक बहुत बड़ी गलती करते हैं और वो है अपनी आय से ज़्यादा खर्च करना। इसका सीधा-सीधा मतलब है कि आपकी जो आमदनी है उससे ज़्यादा आप खर्च कर रहे हैं और नॉर्मली खर्चा जो है वो दूसरों को दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे कि महँगा वाला फ़ोन ले लिया, महँगी गाड़ी ले ली, महँगा घर ले लिया, महँगा फर्नीचर ले लिया, पड़ोसियों के घर की कर्टेन्स बहुत अच्छे हैं, पर्दे बहुत अच्छे हैं, हमने उससे ज़्यादा महँगे ले लिए। तो इस तरह की हरकतें करना। जब आप अपनी आय से ज़्यादा खर्च करते हैं तो आप कर्ज में फँस जाते हैं। शुरू-शुरू में अच्छा लगता है, क्रेडिट कार्ड या लोन जैसी देनदारियों के कारण धीरे-धीरे कर्जा बढ़ता जाता है और नॉर्मली जब इनकम घटती जाती है या खुदा ना खास्ता आपकी सैलरी खत्म हो जाती है, आपकी नौकरी चली जाती है, तब आप इस स्थिति से बाहर निकलने में बहुत समय लगा सकते हैं। इससे बचने के लिए आपको अपने खर्चों को ट्रैक करना होगा और बजट बनाना होगा। जब आप अपना बजट बना लेंगे तो आप उन्हीं ज़रूरी चीज़ों की लिस्ट बनाएँ जो कि आपके लिए ज़रूरी है। तो इस तरह से आप फालतू की फ़िज़ूल खर्ची करने से बचेंगे। अपनी जो भी आय है उसके अंदर रहकर जीने की कोशिश करें और छोटी-छोटी जो भी बचत आप करें इससे उसको इन्वेस्टमेंट में बदल दें, जिससे आप भविष्य में वित्तीय रूप से मजबूत हो सकें। उदाहरण के लिए नए फ़ोन या कार खरीदने की बजाय आप उस पैसे को बचा कर के कुछ ऐसा निवेश करें जो आपको भविष्य में लाभ दे सकता है। आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अपनी पढ़ाई पे, अपनी स्किल्स को बढ़ाने में, जिससे कि आपकी इनकम बढ़ जाए। दूसरा जो आदत है वो है एक ही इनकम पर निर्भर रहना, यानी कि एक ही आय के स्रोत पर निर्भर रहना। जो मध्यम वर्ग के लोग होते हैं वो नॉर्मली 9 से 5 इस तरह की जॉब करने में खुश रहते हैं। सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं और अपनी नौकरी को ही मुख्य आय का स्रोत मान लेते हैं और यही सबसे बड़ी गलती होती है। आजकल नौकरी की सुरक्षा पहले जैसी नहीं रही है और अगर एक दिन नौकरी चली गई तो आपकी पूरी आय रुक सकती है। इससे बचने के लिए साइड स्किल्स या कोई भी आप सीख सकते हैं, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, कोई भी आप जॉब जॉइन कर सकते हैं, कोई भी अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम की तलाश करें। साथ ही निवेश में भी कदम रखें, जैसे रियल एस्टेट में आप अपना हाथ आजमा सकते हैं, शेयर मार्केट में भी आप सीख सकते हैं, लेकिन इन सब में रिस्क हो सकता है। तो कोई भी आप शेयर मार्केट में अगर ट्रेडिंग भी कर रहे हैं तो फिर वो दिमाग से करें। कोशिश करें एसआईपीज़ आप ले लें, म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करें। आप एक ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हैं या फिर फ्रीलांसिंग के जरिए अपनी आय बढ़ा सकते हैं। इस तरह आपके पास कई ज़्यादा मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम होंगे जो आपको आर्थिक सुरक्षा देंगे। कल को किसी एक अगर सोर्स पे, किसी एक अगर मान लीजिए जॉब पे आपको मुसीबत आती है तो कम से कम आपके पास ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम्स रहेंगे। इसके बाद जो तीसरा इम्पॉर्टेंट आदत है वो है निवेश और वित्तीय योजना को टालना। नॉर्मली कई लोगों की आदत होती है कि वो इन्वेस्टमेंट को सही नहीं मानते हैं। ये जबकि बहुत ही बुरी आदत है। आप इन्वेस्टमेंट की पावर को नहीं समझते हैं। इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और ये निवेश और वित्तीय योजनाओं को टालना बहुत ज़्यादा गलत आदत होती है कईयों की। कई लोग ये सोचते हैं कि जब वे पर्याप्त पैसा कमाएँगे तब निवेश करेंगे। अगर आप जल्दी निवेश करना शुरू नहीं करते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट का आपको लाभ नहीं मिलेगा। आप कहीं भी आज की डेट में ऑनलाइन यूट्यूब वीडियो सर्च कर सकते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग के ऊपर। ये आपकी संपत्ति को बढ़ाने में बहुत मदद करता है। शुरुआत के लिए आप छोटी निवेश शुरुआत कर सकते हैं, जैसे पेंशन योजनाएं, 401k या पीपीएफ या स्टॉक्स या रियल एस्टेट में आप निवेश में हाथ डालें। आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है कि आपके पास बहुत सारा पैसा होगा तभी आप इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे, ऐसा नहीं है। आपके पास अगर मान लीजिए 10,000 या 20,000 सैलरी भी है तो उसका आप 1,000, 2,000, 3,000 से भी शुरुआत कर सकते हैं। इनफैक्ट 500 रुपये से भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। हमेशा कुछ ना कुछ सेव करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसमें कंपाउंडिंग ऐड होती जाती है और जैसे-जैसे टाइम बढ़ेगा आपकी वो पैसा और ज़्यादा बढ़ेगा। तो इसका कंक्लूज़न ये है इस वीडियो को जो हमने पूरा आपको टिप्स दिए उसका मतलब है, तो 3 आदतें जो मध्य वर्ग को आपको छोड़नी है वो है अपनी आय से ज़्यादा खर्च करना, केवल एक आय स्रोत पर निर्भर रहना और तीसरा निवेश और वित्तीय योजनाओं को टालना। अगर आप भी इन आदतों को छोड़कर अपने वित्तीय भविष्य को सुधारना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।
इस वीडियो को लाइक करें और इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी आवश्यकता है। याद रखें, वित्तीय स्वतंत्रता एक दिन में नहीं मिलती है। अगर आप इन आदतों से बचकर स्मार्ट फैसला लेते हैं तो आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। आप अपनी डिसिप्लिन लाइफ के साथ अपनी सारे सपनों को अचीव कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पा सकते हैं। धन्यवाद, इस वीडियो को आपने एंड तक देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह की वीडियोस हम लाते रहेंगे। आपको कोई सुझाव है, कोई कमेंट है तो इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। उम्मीद करते हैं वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।